अहली बैतिही व बारक वसल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वक़ुल जाअल हक़्क़ु व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल कान ज़हूक़ा। व नुनज़्ज़िलु मिनल क़ुरआनि मा हुवा शिफ़ाअ व रहमतुल लिल मुमिनीन। व क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अलियुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दुरूद शरीफ। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। काबिल सद एहतराम मेरे बुज़ुर्गों, अज़ीज़ व दोस्तों, आज का ये प्रोग्राम शादी खाना आबादी मोहम्मद सकलैन साहब ज़ीदा मजदूहू, अल्लाह ने उनके घर में खुशी दिखाई, उनके घराने के अफराद को अल्लाह ने इज़्ज़त बख्शी और भाई उमर, भाई अली, भाई हसन हसन, अल्लाह ने इनको वो दिन दिखाया कि जिस दिन के लिए अल्लाह ने अज़वाजी ज़िंदगी का निज़ाम इनका मुक़द्दर फरमाया। अंदाज़ा लगाएं कितनी देर लगती है रिश्ता बनने में। बचपन है, लड़कपन है, फिर जवान होने का इंतज़ार करो, फिर खूबसूरती का इंतज़ार करो, फिर तलाश में लग जाओ। सारे ख़ानदान में आवाज़ है उसके रिश्ता तलाश करो, फिर हो गया, फिर देखभाल करो, फिर रस्म हो गई, फिर उसके बाद फिर इंतज़ार करो, अब उसको परवान चढ़ाने की तैयारी करो। और फिर जब तैयारी के दिन आ जाएं, 8-8 दिन पहले पूरे इलाके में शोर होता है फ़लाँ की शादी है, और इंतज़ामात दर इंतज़ामात होते हैं। फिर खाने का इतना बड़ा वसी इंतज़ाम होता है, फिर कहीं जाके इज़्ज़त के साथ बेटी रुखसत होती है। घर बनने में कितनी देर लगती है और घर बिखरने में 1 मिनट भी नहीं लगता। मेरे बदनसीबी नहीं है हमारी। हमें कोई अक्लमंद कहेगा एक ईंट जोड़ के इतनी बड़ी दीवार खड़ी की और उसे एक ही झटके में ढा दिया, एक ईंट तोड़ते। अगर नहीं पसंद था, अगर कहीं से सुकून की हवा नहीं आ रही थी तो एक ईंट का सुराख करते। अगर 1 ईंट, 2 ईंट, 3 ईंट जाने के बाद भी तो फिर जाके अल्लाह के नज़दीक जायज़ अमल तो है तलाक, लेकिन सबसे नापसंदीदा अमल है अल्लाह के। अल्लाह इसे पसंद नहीं करते, आसमान के फरिश्ते नहीं पसंद करते, हुजूर ने इस अमल को पसंद नहीं किया। वो अलहदा बात है 3 पे 1 हुई कि 3 पे 3 हो गई, लेकिन यह है नापसंदीदा अमल। अगर मेरे चाँद घर के अंदर अंधेरा हो तो उस अंधेरे को रोशनी में लाने के लिए 1 ईंट निकाल के सुराख किया जाता है, ना कि पूरी दीवार ढाई जाती है। सूरह निसा अल्लाह ने उतारी, मियाँ बीवी की अज़वाजी ज़िंदगी बदलाई कि अगर फर्मा बरदारी के दायरे से निकल जाए, कुछ नाराज़गी का इजहार कर दे। अगर तू बहुत ही सख्त जंगजू है, लड़ाकू है, तो मार वहाँ के जहाँ निशान ना पड़े, कमर पर हल्का झटका, वरना डांट दे। अगर फिर भी बात ना बने तो पहले तो भामी तामुन को कुछ दे कुछ ले, जब तक झुकाव नहीं पैदा होगा। दोनों गाड़ी 120 की स्पीड से आएंगी तो टकराएंगी। दोनों गाड़ियाँ आगे पीछे चलने वाली, वो तो रास्ता मांगेगी। जब तक एक अब गाड़ी साइड पे निकलेगा, दूसरी गाड़ी को क्रॉस होने का मौका नहीं मिलेगा। आज हम साइड पे नहीं होते,
आज कहते क्यों हुआ, यूँ नहीं कहते कोई बात नहीं, भाई 10 फर्क है। क्यों हुए को क्यों किया, इसको कोई बात हो गया कोई बात नहीं। कितनी यार बच्चा कितनी गलती करता है, 1 2 3 10 भी गलती करता है, बताओ बच्चा खुद शर्माने लग जाता। हम यह मौका ही नहीं देते। ससुराल वालों को थानू बड़े करने, लड़का तो पहले ही माशाल्लाह जैसे चने के दाने भून के जेब में डाल रखे हैं, उसकी मोबाइल के ऊपर लड़कियां से। मोबाइलों की जो बनावट है और मोबाइलों के ऊपर जो पसंदीदगी है, मोबाइलों का इंतखाब तोड़ नहीं चलता। ख़ानदानों का इंतखाब होना चाहिए जिसमें अम्मा भी राज़ी हो, अब्बा भी राज़ी हो, बहनें भी राज़ी हों, भाई भी राज़ी हों, फूफियाँ भी राज़ी हों, मासी भी राज़ी हों। लेकिन इतने लोगों को राज़ी करना अब बहुत मुश्किल है। अब तो अक्सर शादी में आएंगे नहीं, भाई हमें पूछा कोई नहीं, अब किसी से बंदा पूछे, गलती हो जाती है, नहीं याद रहता। ये भी इंसान के साथ निज़ाम है। अल्लाह हमारी कमी पेशा माफ़ फरमाए। कुरान क्या है अभी आपके सामने तिलावत, व रहमतुल लिल मुमिनीन। अल्लाह ओहो, बच्चा हो छोटा, जब बच्चा हो तो अम्मा उसे चिट पे लिख के देती है कि चाचे की दुकान पर चला जा, चाचे फलाने की दुकान पर, और उसको पर्ची दिखा देना और पैसे मांगे और पैसे भी उसे बांध के देती है लपेट के, शलवार की जेब में रख देगी। और बेटे को बाज़ मरतबा पता भी नहीं होता पैसे कहाँ रखे, दुकान वाले को फ़ोन कर देंगे फलानी जेब में पैसे निकाल लेना, या कहेगी इसे मुट्ठी में रखना, दबा के रखना, इसे इस तरह करके रखना। वाह मेरा अल्लाह, दुनिया दी, दुनिया की दौलतें दी, दुनिया की जीनतें दी, और दुनिया को संभालने और दुनिया को अपनाने का तरीका दिया, लेकिन इसको हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताबेदारी वाली मुट्ठी के अंदर दे दिया। दुनिया बनाना, दुनिया कमाना, दुनिया बसाना, दुनिया चलाना, लेकिन मेरे नबी की ताबेदारी वाली मुट्ठी के अंदर बाहर निकलने की कोशिश करेगा, बिखर जाएगा। ये दुनिया तुझे बहा के ले जाएगी, इसकी बुराइयाँ, इसकी परेशानियाँ, इसकी खूबियाँ, इसकी अच्छाइयाँ, ये तेरा ले जाएंगे उठा के। देख जिसने बनाई है ना, वो कह रहा वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर, जिसने बनाई है वो कह रहा कुल मताउद दुनिया कलील, थोड़ी है तो ज़्यादा ना खींचना, ये बबल नहीं है। जब मैंने इसका हुदूद अर्ज़, जब मैंने इसका एक दायरा कार मुकर्रर कर दिया तो इसे च्युइंगम की तरह नहीं खींच सकता। इसे खींचता खींचता अमेरिका ले जा, हॉलैंड ले जा, इंग्लैंड चला जा, ये रहेगी इतनी जितनी तेरे मुकद्दर की। और है धोखे का घर, इसके अलावा और कुछ नहीं इसके अंदर रखा। इस धोखे के घर के पीछे अपनी असलियत को ना खो देना। असलियत तेरी कब्र है, असलियत तेरी आखिरत है, असलियत तेरे माँ बाप हैं, तेरे बहन भाई हैं, इन्हें क्रॉस ना करना। लेकिन आज तो भाई जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाली ताबेदारी वाली मुट्ठी से इस दुनिया को निकाल कर हासिल करने की कोशिश करते हैं, फिर माँ भाई बाप रिश्तेदार कोई सामने नज़र आता ही नहीं। ये ऐसी गाड़ी है, ये ऐसा वो तैयारा है, ये ऐसा वो टाइम है जो सबको कुचलते हुए जा रहा है कि मैंने टाइम पे पहुंचना है। मेरे मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों, अल्लाह ने हमें अपना बंदा बनाया और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती बनाया। ये अल्लाह की सारी नेमतों में बड़ी नेमत है भाई। और फिर ईमान की दौलत अता फरमाई। उलमा बैठे हैं, मैं सबके नाम नहीं ले सकता, एक का लूँगा तो गिलाना हो जाए। ईमान है क्या? जब बंदे का ध्यान ये हो जाए कि अल्लाह मेरे साथ है और मेरी हर अच्छाई बुराई को और मेरी नक्लो हरकत को, मेरे आगे के पीछे चलने को अल्लाह देख रहा है, तो ये ईमान की अलामत है, ये पहचान है ईमान की। और सुन्नत क्या है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुजूर की चाहत के मुताबिक मानना, ये सुन्नत है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी चाहत के मुताबिक मानना, ये बिदअत है भाई। सुन्नत पे अल्लाह की रहमत है और बिदअत पर अल्लाह की पकड़ है। अब हुजूर को मान रहे हैं, गुलाम ये रसूल में मौत भी, मैं भी कह रहा हूँ, ताजो तख़त में नबूवत, मैं भी कह रहा हूँ कि सरकार की आमद मरहबा, इसका इकरार है। आज इतना बड़ा पेनाफ्लेक्स लगा हुआ सकलैन के ख़ानदान ने लगाया हुआ है, कम से कम 3-4 हज़ार का बना होगा भाई। और इंतज़ाम, मैं भी कोई इस पर खूंटी छुरी नहीं फेर के जाऊँगा, मैं भी तेज़ छुरी लेके आया, सीधी बात है भाई। ये आपको मैं सुना रहा हूँ सीरत, लेकिन तला साहब जब तक मैं आ नहीं करूँगा मुझे पैसे नहीं मिलने।
हैं। फिर लोग कहेंगे अब्दुल रशीद साहब मौलाना थके हुए थे, मैंने करनी है, आप कहेंगे वो वहाँ करनी है तो फिर मुझे मिलने उसके पैसे, और मैं आपको अगर सीरत सुना के जाऊँ तो कोई कहे मौलवी की तकरीर लगी कोई नहीं, हम कानों के चटखोरे। मौलाना इरशाद साहब रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह गरी के रहमत फरमावे, अल्लाह उनकी कब्रों को नूर से भर दे, उनकी कब्र को। जब भी बयान होता कहते हैं पहले मैं जान, में कहा था आप हुक्म, कह रहे पता है मैंने क्या करना है, मैंने जाके थोड़ी सी म्याऊं म्याऊं करनी है, बस मैं म्याऊं म्याऊं करूँ जाके, बस अल्लाह हमारी म्याऊं म्याऊं को कबूल फरमा ले। जानवर है, जानवर म्याऊं म्याऊं करे, वो दूध रोटी से महरूम नहीं होता, और बंदा खुदा के सामने रो के दिखाए, अल्लाह से कैसे महरूम कर सकते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी कामिल नमूना है। इसके अलावा जहाँ मर्जी चले जाओ पूरी दुनिया में, मैं भी साउथ अफ्रीका गया, आपकी दुआओं की बरकत से मैं को 14 दिन वहाँ रहा, और यहाँ से पाकिस्तान से लाहौर से तकरीबन 14.5 घंटे की मुसलसल फ़्लाइट में बैठ के मैं जुमा पढ़ाने गया, और अवाम थी वहाँ पे, फिर इंग्लिश में अरबी में कहाँ का तर्जमे होते रहे। बहुत सारे बड़े दारुल खलाफा में भी वहाँ के मराकिज़ में कंदर होके आया, लेकिन हर वक्त खुदाए पाक की कसम वो अपनी ज़िंदगी से इतना तंग हैं, और वो ज़िंदगी खुदा की कसम मदीने वाली तलाश कर रहे हैं उन्हें, लेकिन उनको देने वाला कोई नहीं। जो पाकिस्तान से गया हुजूर की ज़िंदगी लेकर, वहाँ जाकर उन जैसा हो गया। मौला पूरी दुनिया का कुफर है वहाँ पे, पूरी दुनिया का 98% ईसाई हैं, 2% मुसलमान हैं। एक जगह वो मुझे साहिल समंदर पे ले गए थे, वो जहाँ वो जंगल के अंदर शेर वगैरह खुले फिरते हैं, बिल्कुल हाथ लगा लो, एक वहाँ, और वहाँ वो हबशियों का नाच गाना, तो वहाँ मैंने ढोलक की आवाज़ सुनी, हबशियों का वो जो इस तरह नाचते हैं दाड़े मार मार के। 14 दिन के अंदर ईसाइयों के मुल्क में मुझे एक दिन भी गाने की आवाज़ नहीं सुनाई। ईसाइयों के मुल्क में गाने की आवाज़, और अस्तगफिरुल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कहने लगा था, इस्तग़फ़ार पढ़ूं। पाकिस्तान में आए सिवाय टेप रिकॉर्डर के एक दिन जलसों के अलावा किसी बाज़ार गली में मुझे कुरान की आवाज़ नहीं सुनाई दी। हैं सारे ग़ुलाम रसूल, मैं कसूरवार हूँ, मैंने अपनी ज़िम्मेदारी, आप अल्लाह की कसम आप कसूरवार नहीं हैं, कसूरवार मैं हूँ कि आपने मुझे अपने से, आप बहुत मेरे से ऊंचे दर्जे के लोग हो, आपने मुझे अपने से 3-4 फीट ऊंचा बिठाया, लेकिन मैंने ऊंची बात नहीं की, जब भी बात की तो बात गिरी हुई की, जिससे मैंने आपके दिलों को मोह नहीं लिया, बल्कि आपके एहसास को मैंने मजरू करके रख दिया। जब भी मैंने बात की और नु वेख्या ओ कभी अपनी ज़ात को मैं सामने लाए कोई नहीं। मैं अभी हरम में था, अभी पिछले दिनों के अंदर, पिछले महीने, तो मुझे मक्की के पास से काफ़ी देर बैठे वहाँ, फिर वहाँ से मुझे ले गए शेख अब्दुल्ला नासिर के यहाँ, जो सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ख़ानदान से थे, बहुत बुज़ुर्ग थे, और जिस्म उनका कितना जैसे 15 साल के बच्चे का हो, उम्र कितनी 98 साल। तो मैंने कहा हज़रत हम इस काबिल तो नहीं कि आपकी बहुत ऊँची निस्बत है, दुनियाई निस्बत किसके साथ है। कहने लगा थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने सन 1939 में मुझे इजाज़त दी थी, बात 39, और लाहौरी रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत शेख ज़करिया अहमदी रहमतुल्लाह अलैह और मोहम्मद हुसैन साहब रहमतुल्लाह अलैह, तो क्या और नाम बता कि 6 अफराद ने इकट्ठे मुझे 1952 के अंदर हरम के अंदर खिलाफत दी थी। अल्लाह, तो जब हमसे क्या बना तारुफ कराओ, अब मैं बोलूँ तो मेरे से पहले साथ वाले बोल पड़े, पर पाकिस्तान के बहुत मशहूर ख़तीब है जी, इनके पास तो वक़्त नहीं होता, माशाल्लाह दिन रात इनके बयानात होते हैं। हज़रत इतने से इधर मुस्कुरा के लगे, होंगे हमें क्या, चोट तो लगी यहाँ हरम के अल्लाह के घर के अंदर, कह लगे होंगे हमें क्या। फिर कह लगे मियाँ सब बातें अपनी जगह, ये बताओ तुम्हारा अल्लाह से ताल्लुक़ कितना है। अल्लाह, हमने कहा तो बनाया ही नहीं, हमने तो बंदों से ताल्लुक़ बनाया, पीर तरीक़त रहबर अल्लाह से, अल्लाह के यहाँ भी अलक़ाब हैं। तो यकीन करें उस एक महीने से ये अंदर खाए जा रही है, बात खाए जा रही है कि दुनिया रहमतें ऊपर से, बरकतें ऊपर से, रिज़्क़ की फरावानी ऊपर से, औलाद की नेमत ऊपर से, सेहत ऊपर से, इज़्ज़त ऊपर से, यानी कामयाबी ऊपर से, नीचे वालों से ताल्लुक़ इतने मजबूत हैं कि खून देने को तैयार, ऊपर वाले से ताल्लुक़ इतने कमज़ोर कि वो देखने के लिए तैयार कोई नहीं। जहाँ से सब कुछ मिलना है वहाँ से एक बारिश भी आगे नहीं बढ़े, और जहाँ से कुछ नहीं मिलना, धोखे का घर कहा, वहाँ इतना कि यहाँ से जाने को दिल नहीं कर रहा।
ताल्लुक वहाँ से बढ़ाओ। और वो कितने ताल्लुक वाला, अल्लाह अकबर। 3 अल्लाह के वली हरम के अंदर बैठे हुए, एक का नाम मालिक बिन दिनार रहमतुल्लाह अलैह, हसन वसी रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत शफीक बल्खी रहमतुल्लाह अलैह, ये 3 अल्लाह के वली हरम में बैठे हैं। दीनी मौजू पे बहस छिड़ गई कि बंदे की तौबा कबूल होती है तो इंसान की कैफियत उस वक़्त कैसी होनी चाहिए, बहस होगी ना। यहाँ मुझे हज़रत अहमद अली साहब लाहौरी नव्वरल्लाहु मरक़दहु रहमतुल्लाह अलैह के मलफूज़ात में से एक बात याद आ गई। आपने फरमाया 80% हमारे औलाद हम बेदीन इस वजह से हुए कि हमारे घरों के अंदर हराम आना शुरू हो गया और हलाल आना हमारे घरों से ख़त्म हो गया। और 10% हमारे बच्चे बेदीनी की तरफ इसलिए आ गए कि हमारे बच्चों को बेनमाजी हाथों के खाना मिल रहा है। और 10% होकर पूरे 100% दीन से इसलिए दूर हो गए, अल्लाह अकबर, कि हमने दीनदार लोगों के पास बैठना छोड़ दिया है, बैठते ही नहीं। सबसे आखिर में जुमे के दिन आएगा, मस्जिद के दरवाजे पे वही घड़ी दिखाएगा, टाइम हो गया जी, उसका अगला ही बाहर जुमा शुरू होता है, वो बाहर जुमा शुरू करके बैठा है। देखो जी मौलवी ने घर जाना है, हसन सास कोई नहीं, असी किन्ने ब्याह भुगताने किन्नी मैयत देना भाई। वो मौलवी तो गए तो महीने की कमा के मिल जानी, असि तो कमा के खाने, मौलवी हराम की खांदा है। अगर मौलवी हराम की खाता तो तुम्हारी नमाजें हो गई। अगर तुसी कमा के खाते हो तो तुम्हारी कमाई में से मौलवी की तनख्वाह, उसकी तनख्वाह कौन सा आसमानों से आती है। अगर मौलवी हराम खा रहा तो फिर हाजा मिन फज़ल रब्बी में तुम भी शामिल हो माशाअल्लाह। आज मैं एक अल्लाह वाले से सुन रहा था, फरमाया जो दुनिया के अंदर उलमा इकराम से प्यार करेगा, क़यामत के दिन अल्लाह उसकी सिफारिश पर भी लोगों को जहन्नम से निकाल के जन्नत में दाखिल फरमाएगा। सुभान अल्लाह, कितनी बड़ी। लेकिन यहाँ तो आवे का भाई माशाल्लाह बिगड़ा पड़ा है, लेकिन फिर हम अपने आप को कसूरवार ठहराएंगे कि हमने आपको हकीकत बतलाने में ज़रूरत ही ना समझी। दीनदारों के पास बैठो। आज अल्हम्दुलिल्लाह पता नहीं पाकिस्तान जीता है हारा, न्यूजीलैंड के साथ मैच है जी, हम तो दुआ ही करेंगे अल्लाह इज्जत देता है। कितने थे बंदा सन मुँह चुकन दकावर रखते हुए। रेडी वाले की दुकान पर 20 साल के बाद बजट का लेबल लगता है, गधा गाड़ी वाला भी लाइन में खड़ा होता है कमेटी के अंदर बजट जो है वो उसके अंदर टैक्स जमा कराने के लिए। शर्म नहीं आती हारते हुए। हार जी तो अल्लाह की तरफ से, कोशिश तो कोई करे ना मेरे प्यारो जी, ना असम्बलियों में ना इक़्तिदार में। वो खुदा की कसम फ़लस्तीन के मुसलमानों ने हमारी तरफ से यूँ करके मुँह मोड़ लिया, अल्लाह ये नहीं अब तो ही हमारा है। हमने इतने कीमती असलों को मौलाना अब्दुल रशीद साहब हमने क्या इनसे ब्याह करने, हमने एटमी ताकत का करना क्या जो अब इस्तेमाल नहीं करेंगे। खुदा पाक की कसम अल्लाह जल्ला शानू ने इस धरती के ऊपर जवान ऐसे फौजी पैदा किए जो पीले रंग की मेरे अजीज़ों वर्दियों के अंदर हैं। अल्लाह की कसम ये पाक फौज के जवान अपनी गने नहीं, मिसाइलों का और तोपों का रुख नहीं, इसराइल को यूं घूर के दिखा दें। खुदा पाक की कसम इसराइल कब से मुसलमानों के कदमों में आके बैठ जाएगा। पूरे अरब ममालिक मेरे अजीज़ों इसराइल को तेल देना बंद कर दें, खुदा पाक की कसम ये मुसलमानों के आगे घुटने टेक देगा। अगर मेरे अजीज़ों मुसलमानों के मुल्क से जाने वाली इमदाद मेरे अजीज़ों फ़लस्तीन में इसराइल दाखिल नहीं होने दे रहा तो वहाँ की प्रोडक्ट मेरे अजीज़ों वहाँ की गंदी मसनूआत को हमारे मुल्क के अंदर कैसे इजाज़त के साथ दाखिला दिया जा रहा है, इसका जवाब दो। हार जीत मुकद्दर की है। जोर लग गए कि पाकिस्तान के अंदर मेरे अजीज़ों इंडिया के मैच खेल ले, लेकिन उसने भी हमारे घुटने टेक दिए पता नहीं किसके कहने पर। हमारी माओं के जवान लाल मेरे अजीज़ों बहनों के भाई अपनी जान हथेली पर रख के चले गए हैं, वो भी तो चले गए ना भाई। हार जीत तो मुकद्दर की है। गहराई में जाओ कि हमारे साथ हो क्या रहा है। अगर कोई मौलवी साहब बैठ के ऐसी बात कर देगा खुदा पाक की कसम फ़ौरन उसके ऊपर गवर्नमेंट का झगड़ा आ जाएगा। फ़ौरन मेरे ऐसा झगड़ाओं के अंदर आएंगे, वो तौबा कर लेगा, कहेगा मैं रेडी लगाना कबूल करूँगा लेकिन मैं इमामत नहीं कराता, मुझे क्या पता था पाकिस्तान के अंदर इमामत इतनी महंगी हो जाएगी कि अल्लाह अकबर मुझे मस्जिद का मुसल्ला संभालने के लिए अपने बच्चों को यतीम कराना पड़ेगा।
कितने अरब रुपए का टैक्स आता है, लेकिन खुदाए पाक की कसम क्या मस्जिदें बचती हैं, क्या मदरसे बचते हैं। अल्लाह अकबर। क्या उलमा इकराम का इस टैक्स के अंदर हिस्सा है बजट के अंदर? मेरे अजीज़ों, क्या मौज़िनों का, क्या क्यारियों का? अगर आज हुकूमत पाकिस्तान ऐलान कर दे कि 1.5 लाख रुपया मौलवी साहब की तनख्वाह होगी, 75,000 मौज़िन की होगी, 50,000 खादिम की होगी, तो सारे यूनिवर्सिटी वाले मेरे अजीज़ों वहाँ से भाग आए और कुरान के इदारों में दाखिले लेने लग जाएँ, क्योंकि इस तालीम को हमने समझा ही कोई नहीं। हालांकि ये वो तालीम है, अर्रहमान अल्लमल कुरान खलकल इंसान अल्लमहुल बयान अश-शम्सु वल क़मर बिहुस्बानि वन नज्मु वश-शजरु यस्जुदान। ये वो तालीम है, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक खलकल इंसान मिन अलक इक़रा व रब्बुकल अकरमुल लज़ी अल्लम बिल क़लम अल्लमल इंसान मा लम यअलम। ये वो तालीम है मेरे अजीज़ों जिन पर हुकूमत करना कोई नहीं जानता था। ये वो तालीम है जो मेरे अजीज़ों जिंदा जानवर पर तलवार मार के उसका गोश्त काट के कबाब बना के भून भून के खाया करते थे। ये वो मेरे अजीज़ों लोग थे, अल्लाह अकबर, जिसका जानवर अगर घाट पे पानी पी लेता 100 साल लड़ाई होती। ये वो कौम थी, ना बहन का, ना भाई का, ना बेटी, ना माँ का नजरिया उनके सामने था। लेकिन जब रहमतुल लिल आलमीन हिरा के दामन से अल्लाह की रहमतों का नुज़ूल लेके आए, तो यही लोग थे जिनको देख के कहने लगे बताओ तुम कौन हो? खुद न थे जो राह पर औरों के हादी बन गए। क्या नज़र थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया? तुम तो गिरे हुए कौम थे, तुम्हें ज़मीन से उठा के आसमानियों की बुलंदी पर किसने कर दिया? तो साहबा की ज़ुबान से एक ही लफ्ज़ निकला, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास। आपको किसने कह दिया हम कशकोल लेके कभी IMF के आगे, कभी अक़वाम मुत्तहिदा के पिट्ठू, कभी किसी के आगे, कभी ईरान की मिन्नतें करते हुए, कभी कतर की मिन्नतें करते हुए। खुदाए पाक की कसम, मुसलमान लेने के नहीं आया, मुसलमान तो देने के लिए आया था। गैरत हमारे पास है, हया हमारे पास है, किरदार हमारे पास है, सच्चाई हमारे पास है, बेटी का हक हमारे पास है, माँ हमारे पास है, माँ की पहचान हमारे पास है, बाप का मकाम हमारे पास है, महल्ले पड़ोसियों का हक हमारे पास है। रब्बुल आलमीन की कसम है, जानवर तो दूर की बात ही, चिड़ियों बुलबुलों का हक हमारे पास है। हमने इनको सिखाया कि जानवर को कैसे, तुमने जानवर के साथ कैसे बर्ताव करना। हमने इनको सिखाया, हमारे नबी ने सिखाया कि बेवा के साथ मामला क्या। इस्लामी फौज का निफाज इस्लाम ने सिखाया। मेरे अजीजों, अल्लाह अकबर, यतीमों गरीबों के हुकूक, इनके लिए वजीफा नाफिज करना इस्लाम ने सिखाया। ये कौन लोग हैं? बच्चा घर के अंदर मुसलमानों के बैठा हुआ, उन्होंने देखा अमेरिका कितने चला गया, फलाना कितने चला गया। खुदा की कसम कोई कहीं नहीं गया बल्कि और गिर गया है। ये कौन लोग हैं? फलन तरदा अंकल यहूद वलन नसारा हत्ता तत्तबिअ मिल्लतहुम। ये मुझे नहीं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खिताब हो रहा है, ए मेरा नबी, ये आपसे हरगिज़ हरगिज़ राजी नहीं होंगे, ये आपकी बातों को नहीं मानेंगे हत्ता कि आप इनकी ताबेदारी करने लग जाएं। अल्लाह अकबर, आप इनकी मानने लग जाएं, ये आपकी नहीं मानेंगे। ये यहूद व नसारा, इनके दिल के अंदर कजी है, मुनाफकत है, इनके दिल के अंदर बेगैरती है। जब नबी को अल्लाह हकीकत बतला रहा है तो मुसलमान से हकीकत क्यों छुपा रहा है? मैं बताता हूँ ये कौन लोग हैं जिनके दस्तरखान के ऊपर शराब ना है। अल्लाह अकबर, इनका दस्तरखान अधूरा। इंसान तो दूर की बात है, ये खुद फर्द वाहिद तो दूर की बात है, इनके गली के कुत्ते भी जब आपस के अंदर मिल के बैठे हैं, वो भी इस्लाम के ख़िलाफ़ साजिश करते हैं कि हमने किस तरह मुंह करके भौंकना है, इसराइल की तरफ मुंह करके भौंकना है कि मक्के मदीने की तरफ मुंह करके भौंकना है। इनकी गोल मेज़ पे चले जाओ, इनके दफ्तरों में चले जाओ। अल्लाह अकबर, इनके खाने वाली चीज़ें जो पाकिस्तान के अंदर हलाल करके आ रही हैं, उसके अंदर भी सूअर की चर्बी की आमेज़श है, उसके अंदर भी हराम छुपा हुआ है। मुसलमानों, अल्लाह अकबर, पूरी दुनिया का कुफर इकट्ठा हो गया कि हम इसराइल की हिमायत करते हैं, लेकिन मुसलमान एक जगह इकट्ठे नहीं हुए। हमें तो उस दिन मुत्तहिद होना चाहिए था, तो हमें तो उस दिन मुत्तहिद हो जाना चाहिए था जिस दिन मेरे अजीज़ों इसराइल के वज़ीर ख़ारजा ने अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर मुसलमानों के सामने मेरे अजीज़ों अल्लाह अकबर करारदाद व मज़म्मत की फाड़ दी कि फ़लस्तीन के मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है, वो फेंक के चला गया। हमें तो उस दिन मेरे अजीज़ों अल्लाह अकबर गैरतमंद हो जाना चाहिए था जिस दिन मेरे अजीज़ों मैकडोनल्ड वालों ने ऑफ़र पेश की थी, अल्लाह अकबर, 3 फ़लस्तीनी मारोगे तो 1 बंदे का खाना फ्री दिया जाएगा। हमें तो मेरे अजीज़ों उस वक़्त मुत्तहिद हो जाना चाहिए था जब कोक की बोतलों पर डिस्काउंट कर दिया कि जितनी मार्केट के अंदर बचेंगी बिकेंगी ये मशरूबात, मुझे नहीं पता कौन कौन से, इसका सारा पैसा इसराइल को दिया जाएगा। अब भी मुसलमानों गैरत
हिम्मत नहीं आती। अल्लाह अकबर, तुम तो ज़मज़म पीने वाले थे, तुमने उनकी मदद के लिए हाथ खड़े किए। खुदा पाक की कसम, जिन्होंने शराब पीकर खुदा पे और मुस्तफ़ा की पहचान तो दूर की बात है, बीवी बेटी की पहचान भी खत्म कर दी। अलम तरा कैफ़ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फ़ील अलम यजल कैदम। आएंगी कहीं ना कहीं सब अबीलें आएंगी। अगर मेरे अजीज़ो अभी नहीं आई तो बदर वाली ज़िल्लत मेरे अजीज़ो कुफर आज तक भूलना कोई नहीं है। 313 मैदान में आए थे, पैर की जुत्ती नज़र नहीं आई, सर पे टोपी नज़र नहीं आई, हाथ में तलवार नज़र नहीं आई, निकले थे मैदान में। और अल्लाह अकबर, हाथ किसे के उठे हुए थे मैदान बदर के अंदर? हाथ किसके उठे हुए? अल्लाह अकबर जो हाथ उठा के कह रहा था अल्लाह अकबर, इलाहुल आलमीन ये जमात लेके आया, अगर ये बचे तो तेरा नाम बचेगा, अगर ये बचे तेरी तौहीद का फलेरा बुलंद होगा, अगर ये ना बचे अल्लाह क़यामत की सुबह तक तेरा नाम लेने वाला कोई ना होगा। इनमें दो भाई एक छोटे छोटे नन्हे आए थे, एक का नाम मुअव्विज़ था, एक का नाम मुआज़ था। मुसलमानों के छोटे बच्चे और कुफर के सबसे बड़े पहलवान से मुकाबले के लिए तैयार हो गए थे। मुसलमानों उस वक़्त कौन सी एटमी ताकत थी? उनकी तो तलवारें भी जंगलूदा थी, लेकिन मेरे अजीज़ों खुदा पाक की कसम, उन्हें अबू जहल के सामने तलवारों पे नाज नहीं था, आमना के लाल की सदाकत पे नाज था। अल्लाह अकबर, जो अब्दुर्रहमान बिन औफ को कह रहे थे, अकबरस्तों की जो अब्दुर्रहमान बिन औफ को कह रहे थे अब्दुर्रहमान बिन औफ को कह रहे थे चाचा उसकी हिफाजत के लिए एक फौज का दस्ता, वो दस्ता कब तक रोकेगा इजराइल का रास्ता? इशारा तो बता मोहम्मद का दुश्मन कहाँ है, बता तो सही इंसानियत का दुश्मन कहाँ है। अल्लाह अकबर, उधर हाथ किसके उठे हुए थे? मक्के के दुर्रे यतीम के, जाने दो आलम के, आने दो आलम के, महबूबे दो आलम के, फ़ख्रे दो आलम के, वद्दुहा के चेहरे वाले के, वल्लैल की जुल्फ़ों वाले के, माज़ाग़ल बसर के नैन वाले के, अलम नशरह के सदर, अलम नशरह लका सदरक की बुलंदियों वाले के, वर सीने वाले के, वरफ़अना लका ज़िक्रक की बुलंदियों वाले के, व इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम के अलक़ाब वाले के, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन की चादर वाले के। वो हाथ उठा के कह रहा था हक परस्तों की अगर की तूने दिल जोई नहीं, ताना देंगे बुत के मुस्लिम का खुदा कोई नहीं। या अल्लाह आज आ जा, पर मैं मेरा महबूब मैं खुद भी आऊँगा, अपनी फ़ौज भी साथ लेके आऊँगा, तेरे दीवाने को हाथी लाने की इजाज़त नहीं दूँगा। आज इस्लाम के दुश्मनों से आसमानी फ़ौज मुकाबला करेगी। अल्लाह अकबर। रहमत वाले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुजरे में हाथ उठा के बैठे हैं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दौड़े आए, या रसूलल्लाह धमाका हुआ, कहाँ हुआ, किस चीज़ की आवाज़ है? मुसलमानों के लिए काफिरों ने कौन सा मिसाइल दागा? आपने फरमाया नहीं नहीं, आसमान की तरफ मुस्कुराए, फरमाया आसमान का दरवाज़ा खुला, जिब्राइल 500 फरिश्तों का लश्कर लेके ज़मीन पर आ गया है। हज़रत अली कहने लगे खुशखबरी सुना दूँ, जा खुशखबरी सुना दे। फिर धमाका हुआ, फिर हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु आए, या रसूलल्लाह क्या हुआ? कब मीकाईल भी 500 फरिश्तों का लश्कर लेके ज़मीन के ऊपर आ गया है। अल्लाह अकबर। अब मदद फरिश्तों के ज़रिए से होगी। रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बदर फतह हो गया, मुसलमानों को अल्लाह ने इज्जत दे दी, काफिरों को अल्लाह ने शिकस्त दे दी। हाथ बांध के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमामत करवा रहे हैं, सहाबा इकराम नमाज़ें पढ़ रहे हैं। अल्लाह अकबर। हुजूर नमाज में अल्लाह अकबर, नमाज में मुस्कुराने लग गए, नमाज में मुस्कुराने लग गए। सहाबा इकराम हुजूर अलैहिस्सलाम को देख रहे हैं, सलाम फेरा, या रसूलुल्लाह नमाज में कौन सी खुशखबरी आई? का क्या हुआ? का आपने मुस्कुराना शुरू कर दिया। फरमाया मीकाईल अपने फौजी लश्कर को लेके मेरे पास से गुजरा, वो आसमान पे जाने लगा था, मुझे देख के खड़ा हो गया और मुझे कहने लगे अगर आप इजाज़त दे दे तो चले जाते हैं, वरना रुके रहते हैं। मैंने इजाज़त दे दी। इसराफील मुझे देख के हंसने लग गया। आई अल्लाह की मदद ज़मीन पर। मुसलमानों किरदार बदर वाला पैदा करो, नबी के गुलामों वाले किरदार को। फ़इन आमनू, हुजूर मौजूद हैं, हुजूर के होते हुए किसी और की ज़रूरत है नहीं, लेकिन हुजूर भी मौजूद, कुरान भी मौजूद, साहिब कुरान मौजूद। लेकिन अल्लाह कह रहे वइज़ा क़ील लहुम आमिनू कमा आमन अन्नास, ऐसा ईमान लेके आओ। मेरा नबी नमूना बना के जा रहा है, मेरा नबी आइडियल बना के जा रहा है, मेरा नबी किरदार दे के जा रहा है, मेरा नबी उसवा दे के जा रहा है, मेरा नबी सूरत दे के जा रहा है, मेरे नबी सीरत दे के जा रहा है। नबी आते रहे, नबी जाते रहे, खुदा की रहमतें उतरती रही, नबियों के साथ खुदा की रहमतें जाती
बरसती रही। खत्म नबूवत का ताज पहन के आने वाला सारे नबियों के सरदार जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा है। सारी रहमतें बरकतें ज़मीन पर आ गई। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दुनिया से चले गए, लेकिन क़यामत की सुबह तक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के काम वाले और काम करने वालों पर रहमतें बरसती रहेंगी। जो जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुलाम बनेगा, रहमतें बरसती रहेंगी। रिश्ता क्या तेरा मेरा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिश्ता क्या? अल्लाहु अकबर। माँ रिश्ते में पीछे रह गई, भाई रिश्ते में पीछे रह गए, माँ बाप बहन भाई जिसको सारी सारी रात मोबाइलों पे बातें करके वक्त गुजारता है वो रिश्ते में पीछे रह गई। जो कोर्ट मैरिज करने के लिए माँ बाप को क्रॉस करे वो भी पीछे रह गई। अल्लाह का नबी देख अपनी उम्मत से कितनी मोहब्बत करके चले गए। अल्लाहु अकबर। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब रोज़े अनवर के अंदर उतारा गया, आपको कब्र मुबारक में उतारा गया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी कब्र मुबारक में लेटे, साहबी ने हुजूर का चेहरा गौर से देखा, रहमत आलम के होंठों के हिलने महसूस हुआ। अल्लाहु अकबर। परेशान हुआ कि क्या हो गया, अपने कान को हुजूर के करीब कर दिया। पता है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के होंठों में जुम्बुश में आवाज़ आ रही थी, अल्लाहुम्मा ग़फ़िर ली उम्मती, अल्लाहुम्मा ग़फ़िर ली उम्मती, अल्लाह मेरी उम्मत की मग़फ़िरत फरमा दे। आज से 3 जुमे पहले मैंने इमदादुल उलूम में हज़रत मौलाना अब्दुल करीम नदीम के यहाँ जुमा पढ़ जुमे के बाद खिताब किया, सालाना इज्तिमा था। मैंने कहा हज़रत ये हदीस मैंने इस तरह पढ़ी, हकीकत है तो मैं आगे कर दूँ, वगरना अल्लाह अकबर कोई दाएँ बाएँ की मन घड़त है मैं आगे नहीं करता। मैंने यूँ करके मौलाना अब्दुल करीम नदीम की तरफ देखा, मौलाना के हाथ में रुमाल था और ये कपड़ा लेके हिचकों के साथ रोने लग गए। कि अब्दुल हन्नान यहाँ चोट मार दी। कहने लगे मैं बताता हूँ हदीस पाक कैसी थी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रोज़े अनवर के अंदर उतारा गया, चेहरे मुबारक पर कपड़ा था और ये होंठों की जगह से ये कपड़ा आगे पीछे हो रहा था, ऐसे हो रहा था। तो साहबी परेशान हो गए, चेहरे से कपड़ा हटाया तो होंठों के हिलने से आवाज़ आ रही थी, अल्लाह मोहम्मद रोज़े में जा रहा है लेकिन उम्मत की मग़फ़िरत मांग के जा रहा है। बताओ मौला, इतना नबी आमना की गोद में है उम्मत का गम, हलीमा के वेड़े में जाए उम्मत का गम, शीमा की गोदी में बनु साद के वेड़े में खेले उम्मत का गम, बकरियां चराए तो उम्मत का गम, माँ की कब्र पे बैठे तो उम्मत का गम, अब्बे की कब्र को छोड़ के उम्मत का गम, दादे का हाथ पकड़ के चले उम्मत का गम, बैतुल्लाह के सैन में बैठे उम्मत का गम, ताइफ की गलियों में मार खाए तो उम्मत का गम। अल्लाह अकबर। मेरे नबी को इतनी ताइफ की गली में मार पड़ी कि हुजूर बेबस हो गए कि अल्लाह मैं मार खाने का शिकवा तो नहीं करता, लेकिन बता तो सही अल्लाह तो मुझे देख रहा है, अल्लाह तूने मुझे किन के हवाले कर दिया, या अल्लाह इन्होंने मार मार के मुझे कहीं का ना छोड़ा, लेकिन अल्लाह मैं इनके लिए बद्दुआ नहीं करूँगा, मैं दुनिया वालों को बताऊँगा मोहम्मद ज़हमत बन के नहीं बल्कि रहमतुल लिल आलमीन बन के आया है। शेब अबी तालिब की घाटी में 3.5 साल 2 पहाड़ों के दरमियान मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुनबे को बिठा के रखा। खतीजा भी वहीं, फातिमा भी वहीं, ज़ैनब भी वहीं, रुक़ैया उम्मे कुलसूम भी वहीं। अल्लाहु अकबर। 4 मोहम्मद की धियाँ, एक जवान घर से चला जाए, बंदा कहता है मैं कल मौलाना तारिक जमील साहब से मिलने गया, मुझे तारिक जमील लगा ही ना, मुझे तो खोखला अल्लाह अकबर बग़ैर पत्तों के दरख्त लगा। मैंने कहा किसी वक्त गिर जाएगा, मैंने कहा हौसला करो, का कमर टूट गई, अब खड़ा नहीं हो सकता। 2 बंदे पकड़ के ले जा रहे थे, कहने लगे अब्दुल हन्नान दुआ करना अल्लाह अकबर बेटे बाप का जनाजा उठाएं, कोई बाप जवान बेटे का जनाजा ना उठाए। मैंने एक मैं जवान पुत्र का जनाजा चुकिया, मेरा बच्चे कोई नहीं। मैं सारी ज़िंदगी मिंबर पर बैठकर लोगों को सब्र की तलकील करता रहा, लेकिन जब अल्लाह अकबर आजमाइश मेरे घर में आई तो फिर सब्र मेरे हाथ से बाहर जा रहा है। अल्लाह की कसम उसके रोने पर मुझे पता है। जब मगरिब की नमाज़ पढ़ाने लगे, कहने लगे भाई जब सुन्नतों के बाद 2 नफिल पढ़ना, मैं झोली फैला के कह रहा हूँ इन नफलों का सवाब मेरे बेटे को दे देना, ये तारीख जमील पर तुम्हारा एहसान होगा। हुण भी औलाद कहती साढ़े मापे साढ़े लिए की कीता है, जा जा रात को जब तेरा बाप सो रहा हो, इस मुर्दा लाश के जिस्म को सूंघ के देखना, खुदाए पाक की कसम पसीने की बदबू नहीं आएगी बल्कि औलाद के मुस्तकबिल की खुशबू आएगी। ये वही बाप है जो आधी चमची चाय में डाल के आधी बचा के रखता है, पुत्रों दे कम आएगी। नया जोड़ा नहीं पहनता, पुत्रों दे कम आएगा। और मेरे अजीज़ों बाजार से मतलब की चीज़ नहीं खाता कि पुत्रों दे कम आएगा। पुत्र कहते साढ़े मापिया साढ़े लिए कीता कोई नहीं। और मेरे वीरा सकलैल की शादी खानाबादी के मौका पर फकीर अर्ज करके
जाएगा। खबरदार, जिंदगी के जो फैसले तुम्हारी मर्जी में आए कर लेना, लेकिन शादी वाला फैसला माँ बाप की मर्जी के बगैर न करना। कैंसर जैसे मर्ज को बर्दाश्त करते हैं जब बेटा अपनी मर्जी चला के घर आबाद करता है, माँ बाप से मर्द बर्दाश्त नहीं होता। अब्बा फालिज में चला जाता है, माँ कोमे के अंदर चली जाती है। और ख़बरदार, इनकी तरफ उंगली भी कभी ना उठाना। उफ कहना तो दूर की बात है, चीखना तो दूर की बात है, चिल्लाना तो दूर की बात है, इनकी तरफ यूँ करके उंगली ना उठाना। खुदाए पाक की कसम, माँ बाप पर तेरी उंगली उठ गई तो रोज़े वाला भी नाराज़ हो जाएगा, अर्श वाला भी नाराज़ हो जाएगा। माँ दुखियारी ज़मीन पर कहती है खैर होवे, आसमान के सारे फरिश्ते कहते हैं खैर होवे, अल्लाह फरमाते हैं फिर मैं भी कह रहा हूँ खैर होवे। बाप यूँ करके हाथ उठा ले, अल्लाह फरमाते फरिश्तों फरिश्तों जी जी क्या मांगने लगा, मुझे पता है क्या मांगेगा, मुझे पता है क्या मांगेगा। फरिश्तों इसको दे दो दे दो दे दो, इसको को लब ना हिलाना, मुझे रो के न दिखाना, जालिम का जुल्म बर्दाश्त करता हूँ, बाप मुझे रो के दिखाए मेरी रहमत से बर्दाश्त नहीं होता है। इसको कह दो 4 बाल तेरी दाढ़ी के सफ़ेद हैं, पता नहीं नमाजी है कि बेनमाजी। जब यूँ करके कहता अल्लाह पुतना दी खैर कर दे, अल्लाह फरमाते हाथ जल्दी नीचे कर ले, तुझे मैं गम में देखता हूँ तो मेरी रहमत को भी हया आने लग जाता है। इनको राजी राजी कब्र में भेजना, इनको राजी राजी अपने घर में रखना। मेरे प्यारे, शादी के बंधन में कोई XYZ कोई भी शादी के बंधन में बने, पहली रात बीवी को समझा देना जिसम से चमड़ा अलहदा कर बर्दाश्त करूंगा, लेकिन मेरे से माँ बाप अलहदा ना करना। यूँ समझ तेरी शादी एक से नहीं हुई, घर के 3 अफराद से हुई है। अब्बा अल्लाह अकबर, निकाह तो नहीं हो सकता, लेकिन अल्लाह अकबर आज की बात मेरे बाप की खुशियों की वारिस तू है, मेरी माँ की खुशियों की वारिस तू है। इन्हें दुख देगी तो अपने शोहर को दुख देगी। अगर ये दुखी अपने कमरे में सोएंगे तो मुझे तेरे साथ बिस्तर पे लेटने पे आराम नहीं आएगा। मुझे गर्म दे ना दे, लेकिन इनका तो ख्याल करना। अगर ये राज़ी हो गए तो कारोबार में मेरे बरकतें आएंगी, अगर ये राज़ी हो गए तो सेहत सलामती मेरे दरवाजे पर आएगी, अगर ना ये नाराज़ हो गए तो मेरी औलाद से अल्लाह मेरे मुँह पर चपेड़े मरवाएगा। ये तरबियत थी जो घर के अंदर देनी चाहिए थी। अल्लाह अकबर। काजी शुरे रहमतुल्लाह अलैह की शादी हुई। सुनिए भाई, पहली रात, अब तो दूसरे दिन कहते हैं सच करना बड़े वरना तलाक है। मौलवी साहब मैं क्या करूं, इसकी माँ के ऐसी ऐसी पट्टियाँ पढ़ा के जाती है, जिस दिन इसकी माँ आ जाए मेरे घर में लड़ाई ज़रूर होती है। काजी शुरे का निकाह हुआ, बीवी पहली रात आके बैठी, काजी शुरे ने यूँ करके घूंघट उठाया, कहा माजरत के साथ जिसम पे हाथ ना लगाना, पहले ये बताओ मेरी ज़िम्मेदारी कितनी है, मुझे बताएं मैंने घर का क्या क्या काम करना है, मुझे बताएं आपको नाश्ता कितने बजे देना है, मुझे बताएं आप हफ्ते में कपड़े कितनी मरतबा पहनते हो, मुझे ये बताएं आपके सोने की क्या तरतीब है, आपके उठने की क्या तरतीब है, रात को किस वक्त सोएंगे और आपको सुबह किस वक्त उठाना है, मुझे आप ये बताएँ। अल्लाह फिर मुझे आप ये बताएँ, अल्लाह अकबर, मैं कपड़े हफ्ते में कितनी मुझे बदलने की इजाज़त है, आप 10 मरतबा रोटी खाएं पका के दूंगी, आप बताएं जो आप आटा लेके आएंगे उसमें से मुझे कितनी मरतबा रोटी खाने की इजाज़त है, मुझे आप बताएं कितने दिन बाद मैं अम्मा के घर जाऊं, कितने दिन बाद मैं अब्बा के बुलावे पे घर जाऊं। अगर आप कहेंगे तो चली जाऊंगी, अगर आप कहें कि आज के बाद माँ बाप के घर में नहीं जाना तो मैं माँ बाप के घर में नहीं जाऊंगी। काजी शुरे की आंखों में आंसू आ गए और यूँ करके दामन फैल गया। का भला हुई भला हुई भला हो किसका तुझे दूध पिलाने वाली तेरी माँ का, भला हो किसका तरबियत के अल्लाह अकबर मोती तेरे आंचल में परोने वाले तेरे बाप का। अल्लाह अकबर, तूने सब बातें कह दी। अल्लाह अकबर, अब अपनी माँ को पैगाम दे दे, अपने बाप को पैगाम दे दे, आज के बाद इस घर को अपना घर समझना, काजी तुम्हें नहीं रोकेगा। ये बता माँ को कब भर बुलाना है, मैं लेने जाऊँगा कि माँ को मैं छोड़ के आऊँगा। जब घरों के अंदर ऐसी तरबियत होती थी तो खुदा की कसम घर के अंदर बच्चा वली पैदा होता था। अगर ऐसी तरबियत होती थी, शाह जी अल्लाह भला करे आपका। अल्लाह अकबर। हमने तो अपने पुराने वक्तों में देखा और हमारी भी 55 साल हो गई, जब थे 12, 13, 14 साल के। अल्लाह अकबर। मेरी माँ के मेके से मामा आया करता था, हम स्टेशन से बैग सर पे उठा के पैदल उसका लेके आया करते थे। जब उसके जाने की तैयारी हुआ करती थी तो उसका बैग छुपा दिया करते थे, फुप्पियों के कपड़े बुरके छुपा दिया करते थे, फुप्पी रह जा फुप्पी रह जा। अब तो मेरे अजीज़ो अल्लाह अकबर, फुप्पी घर आवे अम्मी घर कोई नहीं रहती, कहती ले पहनाणु सुबह में फिर आवागी। इस तरह घर बनते हैं। समझा देना सकलैन खुदा के वास्ते आने वाली को,
तेरा लाल जोड़ा मेहनत कर करके जितना भी जेवर बनाया हमारी खून पसीने की कमाई है। तुझे पता है मेरे घर के बसाने में मेरी माँ की कितनी मरतबा रातों के अंधेरे में दिन के उजाले में हाथ उठे। घर को जन्नत बनाने के लिए आना, घर को जहन्नम बनाने के लिए आना। अगर जन्नत बनाएगी तो मेरी खिदमत तेरे साथ है, अगर जहन्नम बनाएगी तेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा, मेरे घर का शराजा ही बिखर जाएगा। मैं तुझे लाल जोड़े में बरातियों के सामने लेके आया हूँ, अल्लाह अकबर, फूलों वाली गाड़ी के अंदर लेके आया हूँ। खबरदार ये फूल की अहमियत को फूल घर के अंदर खिलने देना, वगरना तेरी मर्जी हजारों घर बने हजारों टूट गए। ये अज़वाजी जिंदगी का मेयार उलमाए किराम से सीखा जाए, उलमाए किराम से आके पूछा जाए कि हमने अज़वाजी जिंदगी बनाने कैसी है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत ही नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे मेरे भाई माशाअल्लाह, इतने नन्हे भी नहीं माशाअल्लाह, 2-4 बच्चों के बाप है, बड़ी प्यारी प्यारी छोटी छोटी बेटियां माशाअल्लाह। अल्लाह सलामत रखे, अल्लाह उनके नसीब अच्छो। अज़वाजी ज़िंदगी का किरदार मिलेगा तो खुदा की कसम ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से नहीं मिलेगा, कुरान पाक के अंदर घुस जाओ, कुरान वाली ज़िंदगी से मिलेगा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरतीब दी हुई यूनिवर्सिटी कॉलेज से मिलेगा। मेरे अजीज़ों, क्यों अपनी ज़िंदगी को ऐसी खोखले घड़ों की तरह, खाली बर्तनों की तरह अपनी ज़िंदगी फूंपा है, उसके अलावा है ही कोई नहीं। मैं परसों तरसों एक जगह तकरीर कर रहा था, कह लगे मौलाना मर्दों से ज़्यादा औरतें बैठी हुई। मैंने कहा इन बेटियों से पूछो, हर बंदा लंगड़ा लुल्ला नजर आता है, अस्पताल के अंदर फालिज हो गया, ब्लड शूट कर गया, औरतों को क्यों नहीं होता? कभी औलाद के जरिए मेरे अजीज़ों कहलवाती हैं, कभी बच्चा बाप के आगे मुंहजोरी करता है, कहती मैं तो कुछ नहीं कह रही, ये इसको जवाब दो। कभी बेटियों के, और आज तक आरफी साहब हमने नहीं देखा कभी बेटियां बाप के आगे बोली। अब तो बाप के आगे बेटी मुंहजोरी करती है, बाप का शर्म से सर ही झुक जाता है और कहता है जब बेटी मेरे आगे मुंहजोरी करने लगी मेरी ज़िंदगी का कक्की कोई नहीं बचा है। आज घर के अंदर मेरे अजीज़ों बेटियाँ अपनी मुस्तकबिल नहीं खुद बना रही। नहीं बाबा आप ना बोलना, अगर आपने बोलना था तो मुझे आपने पढ़ाया क्यों है? अगर आपने पढ़ाया तो ज़िंदगी का फैसला मैं करूँगी। अब्बू जी शादी तू नहीं करनी, अब्बा शादी मैं करनी है, ताए दे कर दा। अब्बा जी बंदर नाल मैं नहीं करनी, अच्छा तेरी माँ दे कर, तेरी फुफियाँ दे, खाला दे, नहीं अब्बा जी मैं कोई नहीं करनी। केड़ा सूरमा लेके आएगी जो बाप को बाप ना समझे, औरत को पैर की जुत्ती समझे, भाई को भाई ना समझे, बाप को बाप ना समझे। कौन सा लेके आएगी जो तेरे जहेज का भी सौदा करके चला जाएगा? खुदाए पाक की कसम है, हमने अपने बड़ों से सुना था, पराया दुश्मन मारेगा धूप में फेंकेगा, अपना मारेगा तो छांव में फेंकेगा। दर्द तो अपने को ही होता है, चलो 10 को ना सही 11वें को तो एहसास पैदा हो जाएगा। ये तो दुनिया कह रही है कि खानदान में, अब डॉक्टरों ने पता नहीं नफरत की आग फैलाने के लिए कह दिया कि खानदानों से बाहर शादी करो। कल भी मेरे अजीजों एक सब इंस्पेक्टर का इंटरव्यू मेरे अजीजों चल रहा था, वो कह रहा था सर जी आप मेरा तबादला ना करवाओ, मेरे 3 बच्चे हैं फलाने मर्द में मुब्तला हैं। क्या वजह बनी कि मेरे बाप ने खानदान में शादी कर दी, अल्लाह अकबर, मेरे नानी के रिश्तेदारों में शादी कर दी। क्या वजह बनी? मेरी अम्मी को पता था फिर भी कर दी। अब वो कह रहे हैं बजाय समझाने के, खुदाए पाक की कसम किसी के मर्ज से, खानदान से किसी को कुछ नहीं होता, ये मर्ज अल्लाह के पास तरफ से, शिफाएं अल्लाह की तरफ से। अब वो समझा रहे हैं, पढ़ा लिखा इन यूनिवर्सिटियों का मारा हुआ पढ़ा लिखा कह रहा था आपको नहीं पता खानदान में शादी नहीं करनी थी, आपको नहीं पता जरासीम लग जाएंगे। रब्बुल आलमीन की कसम है, मेरा नबी तो तोड़े हुए रिश्तों को जोड़ने के लिए आया है। तो फुप्पी मामी के रिश्तों को तोड़ रहा है, तो मासी खाला के रिश्तों को तोड़ रहा है। बदर फतह हो गया, मुसलमानों को अल्लाह ने फतह अता फरमा दी। 70 कैदी होकर हुजूर के हुजरे के पीछे ला के बांध दिए गए। रहमत वाले नबी रात को उठ के आ गए, बिलाल ये उई आई की आवाज़ किसकी है या रसूलल्लाह? पता नहीं। बिलाल ज़रा देख गया, कमली वाले जानवर भी कोई नहीं, इंसान भी कोई नहीं। बिलाल अल्लाह अकबर, ये उई आई की आवाज़ किसकी आ रही है या रसूलल्लाह? जो बदर के कैदियों के हाथों में रस्सियाँ बांधी हुई हैं, वो रस्सियाँ सख्त हैं इसलिए हुई आई की आवाज़ आ रही है। पर मैं बिलाल सजा जजा तो कल होगी, लेकिन इस वक्त इनकी रस्सियों को खोल के आ जा, मुझे इनकी तकलीफ की वजह से बिस्तर पर आराम नहीं आ रहा है। ये कौन थे जिन्होंने सुमैया को शहीद किया? ये कौन थे जिन्होंने बिलाल के चमड़े उधेड़े? ये कौन थे जिन्होंने सुल्ला की बेटी फातिमा के मुंह पे थप्पड़ मारा? ये कौन थे जिसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु
सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का मक्के में दाखिला बंद कर दिया। अल्लाह अकबर, नबी उनकी रस्सियां ढीली करवा रहे। ठीक है, ये हमारे दुश्मन बन के कातिल बन के बदर में आए थे, लेकिन इस वक्त हमारे मेहमान बन के आए। बिलाल आज 2 दिन इन्हें आए हुए हो गए, इन्हें कोई खाना कोई रोटी पूछी कि नहीं पूछी? उन्होंने कहा दुश्मनों को पूछे। फरमाया बिलाल, फजर की अजान, आमना का लाल मुसल्ले पर। अल्लाह, पता भी है मक्के से मेरे दाद को में से 70 कह दिया है, तुमने खाने को पूछा? साहब इकराम हुजूर का चेहरा देख रहे हैं, क्या कह रहे हैं? जिन्होंने ताइफ की गलियों तक आपको धक्के दिए, जिन्होंने मक्के में आपका दाखिला बंद कर दिया, कमली वाले साहब ये बिताब की घाटी आपको याद कोई नहीं, रहमत वाले वो पेट पे पत्थर बांधना याद कोई, मुँह देख रहे हैं। चलो चलो उठो, क्या करें? इन सारे कैदियों को एक एक करके अपने घर ले जाओ, इनको रजा खिला खिलाओ। ये बाद में होगा, इनको छोड़ना है कि इनको छोड़ना है, इनको कैद करना है, ले जाओ। अब बैठे कौन है? जिनके ज़ख्मों जिनके जिस्मों पे ज़ख्म है, आ जा भाई आ जा, तूने मारा था ना, आ जा, तुझे घर खाना खिला के लाओ। दो ऐसी मसावत और ऐसी मिसाल दो, जिसने मारा उसी को लेके जा रहे हैं। क्या बात, मैं गारंटी दे रहा हूं ये तेरी तरफ देखेगा नहीं। जा खाना खा के। 69 साहबा 69 सरदारों को ले गए, एक सरदार बचा, एक सहाबी बच गया। आपने फरमाया बिलाल इसको कह दे कि इसको ले जा। बिलाल आगे बढ़े कि या रसूलल्लाह अभी ये थोड़ी देर। बिलाल चुप कर जा। बिलाल खामोश। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास से जब लेके गया, क्या कहना चाहता था? अभी तो मुझे कह रहा था 4 दिन के फाकों ने मेरी शक्लों को बिगाड़ के रख दिया और ये मेहमान लेके जाएगा। कहा बिलाल वो अपनी ज़ात के साथ था, ये आमना के लाल का मेहमान है, कुछ भी बेचना पड़ा इसे रजा के भेजूँगा। इत्तफाक से उसी दिन महल्ले में से 2 रोटियाँ सालन आए। बीवी इस इंतज़ार में कि खाना दोनों मिल के मियाँ बीवी खाएंगे। अब ये घर अस्सलाम वालेकुम, कब बड़ी देर कर दी अल्लाह के बंदे, खाना ठंडा हो रहा है। उन्होंने कहा कौन सा खाना? कब पड़ोसी के घर आटा आया था, रोटियां 2 पका के हमारे घर भेजनी। कहा आज भी फाके के साथ सारी रात गुजारनी पड़ेगी। उन्होंने कहा खैर हुए? कब मेहमान आया है। अब वो बोलने लगी मेहमान, और चुप, मेरा नहीं है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मेहमान है। फ़ौरन ही सारे गुस्से ठंडे हो गए, चंगेर सालन रोटियाँ लेके आ गई। लो भी खिलाओ, कहाँ बैठ के खिलाओगे? जब वो रोटी सालन लेके चलने लगे, कैसा है? कब बड़ा गबरू। का 2 रोटियों में गुजारा कहाँ से होगा? अल्लाह अकबर, दस्तरखान बिछा, मैं अल्लाह से दस्तरखान के भरम के लिए दुआ करूँगी, बरकत वो देगा, रजा देगा। फिर वापिस आए और आके कहने लगे अल्लाह की बंदी, अरब का दस्तूर नहीं है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, आजे में आजे। का अल्लाह की बंदी, अरब का दस्तूर नहीं है। का क्या दस्तूर? का अरब मेरे सिर्फ 5 मिनट है मेरे भाई। माशा इधर आ जाइए, ऊपर आ ऊपर आ ऊपर आ जाए। माशाअल्लाह, अहलन व सहलन बराबर। अल्लाह की बंदी मेहमान है, दस्तूर है अरब का। मेज़बान साथ बैठ के खाता है, साथ बैठ के, मेज़बान साथ बैठ के खाता है। मेज़बान बैठिए, लेकिन आरफी साहब को हमारे दस्तरखानों का बहुत पता है। 2 खाने वाले होते हैं, 15 ए खा लो जी, ए खा लो, ए भी खाओ, ए खाओ ना, ये माशाल्लाह बड़ी। अल्लाह के बंदे, ये सर से चुड़ैल का साया, भूत का साया परे होगा तो मैं किस चीज़ को हाथ डालने का मौका मिलेगा? मेज़बानी, मेज़बान के, मेहमान के अदाब, दस्तरखान के। मेज़बान या खुद बैठे या बाहर चला जाए, ये भी अदाब सीख लो। नमाजों के फ़र्ज़ वाजबात सीख, दस्तरखान के भी फ़र्ज़ वाजबात सीख लो मेरे लिए। मौलवी साहब ये बड़े बरकत वाले हाथों से आपके लिए बनाया। अल्लाह के बंदे, हमारी हथकड़ी खोलेगा तो ये खा के दिखाएंगे। तो कमरे तो बाहर जैसी कसरा कट के रख देने, वरना हम टुकड़े ही खा के जाएंगे ऐसी भाई। और फिर एक ऐसी नपुत्ती मुसीबत, हमारी मुसीबत चली। शुक्र करो बाथरूमों का दरवाज़ा है, अल्लाह की कसम अगर दरवाज़ा ना होता तो हमारी टट्टी पेशाब की भी तस्वीर उतार के नेट पर चढ़ा देते। मौलवी साहब ने लोटा सज्जे पड़े, मौलवी साहब ने कपड़े पड़े, खुदा के वास्ते वुज़ू करते हुए नेट पर तस्वीरें। हम कहते हैं कि हमारी तस्वीरें बनाओ, फिर फतवे हमें भुगतने पड़ते हैं। मौलवी सेल्फी बनाते हैं, हमने किसको कहा हमारी सेल्फी बनाओ? हमें तो आप कहते हो हज़रत आपकी मेहरबानी, तस्वीर बना कहते जज़ाकल्लाह, अल्लाह आपका भला करे। तो हम कहते ठीक है भाई, जैसा तेरा भला होगा वैसा हमारा भला हो जाएगा भाई। तो थोड़ा सा दीन सीखिए। अब वो क्या कह रहा है? कह रहा दस्तरखान है भाई, और आदाब है मेहमान नवाजी के। मेज़बान साथ बैठे, क्या करूं? दस्तरखान पर खाना रखा, जल्दी से घर से बाहर 7 दरख्त था, किस चीज़ का अल्लाह ही जाने, 2-4 पत्ते तोड़ के लाया, खाओ जी।
वो रोटी का टुकड़ा ये पत्ता मुँह में चबा रहा है। उन्होंने कहा खैर होए, अब पता नहीं मर जाए क्या इसका, मुझे इतना पता नहीं, जितना सुना उतना सुना देता हूँ। पहला पत्ता खाया, कड़वाहट महसूस हुई, उसके लुकमे का जायका ही ख़त्म हो गया। दूसरे पत्ते पर आँख से आंसू आने लग गया। एक दिन ऐसे गुजरा, दूसरा दिन, जब तीसरे दिन बारी आई तो अल्लाह अकबर, रोटी खाने वाले ने पत्ते खाने वाले का हाथ पकड़ लिया। उसने कहा बता तो सही, लोहे के हो, पित्तल के हो, पत्थर के हो, हमने तुम्हें मारा, हमने तुम्हें धक्के दिए, तुमने हमारे साथ ये सलूक किया, हमने तुम्हारा पानी बंद किया, तुम अपने घर का खाना खिला के कुछ पत्ते चबा रहे हो, बताओ तो किरदार तुम्हें कहाँ से मिला। साहबी ने फूट फूट के रोना शुरू कर दिया और कहा अल्लाह अकबर, ये किरदार हमें उससे मिला, सलाम उस पर के इसरार मोहब्बत जिसने सिखलाए, सलाम उस पर के जिसने ज़ख्म खा के फूल बरसाए। का फिर देर कर लुकमा फंस ना जाए, जान निकल ना जाए, पानी का घूंट पहले बाद में पीऊँगा, पहले उसके कदमों में जाके बैठूँगा। अब वो जो मक्के का सरदार हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सहाबी के साथ गया, का दुनिया के बड़े दस्तरखान देखे ना मोहम्मद तेरे जैसा ग़ुलाम देखा, ना ग़ुलाम जैसा दस्तरखान देखा, जल्दी कर जो कलमा पढ़ा के इसे इंसान बनाया वो कलमा मुझे पढ़ा दे। आमना की लाल की आंखों में आंसू आ गए, पर मैं आज इसकी हिदायत का ज़रिया तेरा दस्तरखान ही बन गया है। अल्लाह अकबर, कलमा पढ़ा का दुनिया वालों को जाकर बतलाऊंगा, ग़ुलाम भी आला और आका का किरदार भी आला है। व इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम, और लोगों नमाज के सजदे तो दुनिया को दिखा दिए, मोहम्मद का अखलाक भी दुनिया वालों को दिखाओ। बस आखिरी 2 मिनट रह गए कि 3 अल्लाह के वली बैठे हुए थे। जहाँ से बात शुरू की, कितना अल्लाह के साथ बंदे का और बंदे का अल्लाह के साथ ताल्लुक है। 3 अल्लाह के वली, मालिक बिन दिनार, हसन बसरी, शफीक बल्खी रहमतुल्लाह अलैह, तौबा पे बैत छिड़ गई। तौबा करे तो कैफियत क्या होती है। हसन बसरी कहने लगे आँख से आंसू निकले, समझो तौबा कबूल हो गई। मालिक बिन दिनार कहने लगे रोंगटे खड़े हो जाएं, समझो तौबा कबूल हो गई। और शफीक बल्खी रहमतुल्लाह अलैह कहने लगे इंसान पक्की नियत कर ले गुनाह न करने की और तौबा कर ले, हो गई। और बहस, आपस की बहस है। कोने के अंदर एक अल्लाह की वलिया बैठी, हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह कहने लगे सबसे पूछ ले, उससे तो पूछो, क्या तू ही पूछ ले। जोर से राबिया, भाई राबिया अपनी धुन में अपनी लगन में अल्लाह से मुलाकात कर रही है कि राबिया मुंह चढ़ाया। हसन बसरी तू मेरा वैरी तो नहीं, जब भी मैं अपने यार से मुलाकात करती हूँ तो मुझे डिस्टर्ब कर देता है, तो अपने फतवे अपने पास रख, मुझे तो अपने यार से मुलाकात करने दे। का यार से पूछ के बता बंदे से सुलह कैसे करता है। का तुमने किताबों में क्या पढ़ा। का मैंने तो पढ़ा आंसू निकल जाए तौबा कबूल हो गई, रोंगटे खड़े हो जाए तौबा कबूल हो गई, पक्की तौबा करे तौबा कबूल हो गई। कहने की 2 मिनट ठहर पूछ के बिताती हूँ। आसमान की तरफ निगाह की, मुस्कुराने लग गई। कांसर बसरी अगर आंसू नहीं निकलेंगे क्या तौबा कबूल नहीं होगी, अगर रोंगटे खड़े नहीं होंगे तो तौबा कबूल नहीं होगी। तूने अंदर झांक के देखा पक्की तौबा की या सच्ची तौबा की। राबिया हमारी छोड़, वो क्या कहता है, वो तो कहता है मेरे बंदों को दूर ना करो, मेरे बंदों को करीब कर दो। जब मेरा बंदा अपने मुंह से लफ्ज़ निकालता है या अल्लाह माफ़ कर दे, वो इतना करीम है, होंठ बाद में जुड़ते हैं, अल्लाह सारे गुनाहों को पहले ही माफ़ फरमा देता है। मा गर्रका बिरब्बिकल करीम, आ जाओ अपने रब के